हेलो वाले स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छात्रवृत्ति फॉर्म के लिए आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे सारा कवर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिले। और हमारा एक टारगेट है 10 सब्सक्राइबर का, तो वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं सारी क्लास के लिए है, ठीक है। 9 से लेके ऑल क्लासेस जितनी भी है सभी के लिए ये है, लेकिन कहीं कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 12 वालों के बाद वालों के लिए, तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बता भी दूंगी। जैसे कि आवेदन और प्रोफाइल, ये दोनों आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे तो आवेदन और प्रोफाइल किसको देना है? क्लास 12 से जो बाद वाले स्टूडेंट है उनके लिए आवेदन और प्रोफाइल देना पड़ता है, यानी कि 9 से लेकर 12 तक वालों को नहीं देना है। अब जो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी वो फिर आपको देना है, ओके। चलिए अब लोग हम आगे की देखते हैं। लेकिन आप लोगों के दो डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं जो क्लास 12 वालों के हैं, ठीक है, सॉरी 12 से बाद वालों के। अब यहाँ से हम लोग सारे देखेंगे, मतलब ऑल क्लासेस के लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए 10वीं की अंक सूची। तो जैसे आप 9th वाले हैं तो सॉरी 9th वाले हैं तो 8th की देना पड़ेगा, और अगर 10th वाले हैं तो 9th की देना पड़ेगा, 11th वाले हैं तो 10th की, और इसके बाद अगर 12th वाले हैं तो वैसे ही आपको एक क्लास पहले की अंक सूची देना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, इसके बाद आप लोगों के लिए क्या देना है? 12वीं की पिछली अंक सूची, या कह सकते हैं कि जैसे कि आप किसी भी क्लास में हो तो अपनी पिछली क्लास की एक अंक सूची आपको अवश्य लगाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आप लोगों के लिए देना है, ठीक है, अपना आय प्रमाण पत्र। तो ये आय प्रमाण पत्र आप लोगों के लिए लगाना है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, अगर आपका नहीं बनाए तो आप 24 घंटे के अंदर कहीं से भी ऑनलाइन निकलवा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जल्दी निकल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें वो QR कोड होता है, ठीक है, जिसको स्कैन करके आपकी वो फुल इन्फॉर्मेशन वहां पे आ जाती है। तो वो डिजिटल यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए निवास प्रमाण पत्र अपना लगाना है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र जो कह सकते हैं, अगर आप 18 प्लस हैं, ठीक है, 18 साल से प्लस हैं, तो आप लोगों के लिए ये खुद का लगाना है, ठीक है। और बाई चांस अगर किसी कंडीशन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का लगा सकते हो, ओके। बाकी अगर 18 से नीचे हो तो आपको पेरेंट्स का ही लगाना है। अब इसके बाद आप लोगों के लिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड देना है अपना, ठीक है। अपना आधार कार्ड लगाना है 8वें नंबर पर आप लोगों के लिए, ठीक है। अपना आधार कार्ड, जैसे कि पता ही आप सभी को कि आजकल जो है एक ही चीज मांगता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज अगर जिसका भी नहीं है तो वो कर लेना, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे, ओके। इसके बाद आप लोगों के लिए समग्र आईडी, ठीक है, आप लोगों के लिए 9वें नंबर पर है समग्र आईडी। ये आपकी जो है समग्र आईडी होती है, जो आपको वो देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद बैंक की पासबुक, ठीक है, अगर आपके पास बैंक का अकाउंट नंबर है या फिर बैंक की पासबुक है, जो भी है, तो आपको वो लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोगों के लिए लेकर जाना है अपना जो है एडमिशन स्लिप। जैसे कि कह दें कि अगर आपने किसी भी क्लास में एडमिशन लिया है तो उसकी आपको स्लिप मिलती है, तो वो भी आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और अगर अगर नहीं मिली आप लोगों के लिए स्लिप, तो आप लोग जो फॉर्म आपने एडमिशन का भरा है उसको भी लगा सकते हो आगे, ओके। और ये सारे आपको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है, एक के पीछे एक। उसके बाद बैंक का जो है आपका, मैंने पहले ही बता दिया था कि आधार कार्ड जो है बैंक के खाते से लिंक होना चाहिए, वैसे ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी वहां पे लिंक होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये सारे काम होने चाहिए। इसके बाद कुछ और है, उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए छात्रवृत्ति फॉर्म में एक जो आपका नंबर देना है जो कि चालू हो और लिंक हो, ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड से लिंक है या फिर बैंक अकाउंट से एक ही नंबर लिंक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अलग अलग हो, तो उसमें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए। छात्रवृत्ति फॉर्म के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने थे ये मैंने सारे बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप जिस भी क्लास से हैं, तो सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसके लिए कि आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं, आपने ये वीडियो देखा है और आपको जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी या बुरी लगी, सारा आपको कमेंट करना है। इसके बाद सेकंड थिंकिंग ये है कि हमारा एक टारगेट रखा है हमने कि 10 सब्सक्राइबर्स का, तो प्लीज उसमें आप लोग अपना सपोर्ट जरूर करें, हमारे साथ जुड़िए। और जो भी आपको मिस्टेक्स लगती हैं या फिर कुछ अच्छाइयाँ जो आपको लगे वो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं कोर्स के लिए बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारे लिए स्टडी के लिए मटेरियल चाहिए है, तो मैं आपको बता दूं आप लोगों को जो जैसे कि मटेरियल चाहिए। मान लीजिए आप क्लास 9 के स्टूडेंट है, 10th के हैं, 11th या 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इस टॉपिक को लेकर वीडियो चाहिए या इस सब्जेक्ट से वीडियो चाहिए है, तो वो सारा आपको मिलेगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने कमेंट किया था कि जो स्कॉलरशिप फॉर्म है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स का पूछा था, तो मैंने सारे का सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता दिया है। ये 12-13 डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों के लगेंगे, और मैंने कंडीशंस भी बताई हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो 12th प्लस वालों के लिए हैं, ठीक है, यानी कि कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी क्लास 9 से लेकर 12th तक सभी के लिए, ओके। तो ये आपने यहाँ पे देखा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने सही फ्रेंड्स से शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।
और अब इसके अलावा आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों के लिए कोई भी अगर जैसे कि डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर या स्टडी में कोई डाउट है या किसी भी चीज़ का आपको नोट्स चाहिए तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो।